हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में एंड फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। इसके बाद हमने सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं टाइप, पॉजिटिव एंड निगेटिव के बारे में। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइप, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव के बारे में, मीन्स यस नो टाइप के बारे में। मतलब कि ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं और उनके अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे टाइप के बारे में। तो हमने पढ़ लिया है, क्या सीखेंगे? इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब हम स्ट्रक्चर सीखते हैं तो इंट्रोगेटिव के लिए हम स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करेंगे, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहचान के बारे में। तो पहचान हमने पॉजिटिव में भी सीखी है, निगेटिव में भी सीखी है, तो हम इंट्रोगेटिव में भी सीखेंगे। ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहचान के बाद में रूल्स के बारे में। तो जब हम बात करेंगे रूल्स की, तो रूल्स में हम पढ़ेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, वर्ब की फॉर्म के बारे में, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे सब्जेक्ट एक वचन के साथ में यहाँ पे हैज का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी तरीके से सब्जेक्ट बहुवचन के साथ में यहाँ पे हैव का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मार्केट, ग्राउंड, स्कूल, स्टेडियम, जिम एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइप। तो यहाँ पे टाइप पढ़ेंगे हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव, टाइप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, प्लस हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे पहचान के बारे में। तो पहचान हम दोबारा से लिखेंगे। पहचान जब हम सीखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे चुका है, चुका है, कामा चुके हैं, चुके हैं, कामा चुकी है आदि शब्द आते हैं, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइप, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बोलेंगे कि इन वाक्यों के शुरुआत में क्या लगा होगा? शब्द, वर्ड, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रूल्स में। तो रूल्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सब्जेक्ट एक वचन के साथ में, एक वचन के साथ में ही, सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एक वचन हो जाएंगे, ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम के साथ में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट बहुवचन, लिखेंगे सब्जेक्ट बहुवचन, बहुवचन के साथ में, बहुवचन अब सब्जेक्ट हो जाएंगे आई, कामा बी, कामा यू, कामा दे, के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे हम, क्या तुम लिख चुके हो, क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ पे देखा है कि वाक्य जो है, वाक्य के शुरुआत में शब्द प्रयोग हुआ है क्या, और अंत में यहाँ पे प्रयोग हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम इसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइप इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव जो लिखा हुआ है इसके ऊपर अंडरलाइन करेंगे और इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे तुम, यू के साथ में, यू क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में प्रयोग होगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे यू हैव राइट, लिखना की लिखेंगे राइट, राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन, यू हैव रिटन, यू हैव रिटन। तो ये बन जाता है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या एंड क्वेश्चन मार्क, तो इसे क्या, ये हो गया है प्रश्नवाचक। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव में से हैव को यहां से क्रॉस लगाना है और इसे बिफोर द सब्जेक्ट पुट करना है, रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैव यू रिटन। तो ये बन जाता है हैव यू रिटन, क्या तुम लिख चुके हो, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन है। ये क्या है, हिंदी टू इंग्लिश फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हमने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हम यहाँ पे सीखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो सेम क्या करेंगे, टाइप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। टाइप स्ट्रक्चर रूल्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, वर्ब की ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, नॉट फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इधर हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं। तो सेंटेंस लिखेंगे क्या तुम लिख चुके हो, लिख चुके हो। 2 नंबर पे लिखेंगे क्या वह लिख चुका है, क्वेश्चन मार्क। 3 नंबर पे लिखेंगे क्या मैं लिख चुका हूं, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 4 नंबर पे लिखेंगे क्या तुम वह बे, क्या बे लिख चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। 5 नंबर पे लिखेंगे किया आलोक लिख चुका है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लिखेंगे 6 नंबर पे क्या, आलोक के बाद लिखेंगे क्या छात्र लिख चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 7 नंबर पे लिखेंगे क्या लड़के लिख चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। 8 नंबर पे लिखेंगे क्या लड़कियां लिख चुकी हैं, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे क्या पुरुष लिख
चुके हैं क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 10 नंबर पे लिखेंगे क्या महिलाएं लिख चुकी हैं क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका 1 to 1 यानी कि यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन सीखेंगे। तो कन्वर्जन करने के लिए, फॉर्मेशन सीखने के लिए हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे स्ट्रक्चर, इसमें भी लिखेंगे ब्रैकेट में वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अब हम यहां पे देखेंगे, लिखेंगे एक वचन, यहां पे लिख लेंगे एक वचन के साथ में हैज का प्रयोग होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट बहुवचन के साथ में यहां पे हैव का प्रयोग होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है क्या तुम लिख चुके हो, तो हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब में यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट हैव, यू, और मुख्य क्रिया है यहाँ पे एक्शन वर्ड है लिखना, तो बोलेंगे राइट, और थर्ड फॉर्म रिटन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे बनता है क्या तुम लिख चुके हो। तो इंग्लिश इसका फॉर्मेशन होता है हैव यू रिटन। नेक्स्ट यहां पे है क्या वह लिख चुका है, तो हम सब्जेक्ट वह के ऊपर अंडरलाइन करेंगे, सर्कल बनाएंगे। तो वह क्या है, एक वचन है। तो एक वचन के साथ में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे हैज ही, लिखना को राइट प्लस थर्ड फॉर्म रिटन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे लिखेंगे क्या मैं लिख चुका हूं। तो यहां पे सब्जेक्ट के ऊपर सर्कल बनाएंगे मैं, तो मैं के साथ में आएगा है। तो यहां पे लिखेंगे हैव आई रिटन, हैव आई रिटन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे फोर्थ नंबर क्या वे लिख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, वे के ऊपर सर्कल करेंगे और वे के साथ में यानी कि किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो हम लिखेंगे हैव दे रिटन, हैव दे रिटन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे 6 नंबर पे क्या आलोक लिख चुका है। तो आलोक क्या है, नाम है, नेम के साथ में हैज का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे हैज आलोक, हैज आलोक रिटन, हैज आलोक रिटन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे 6 नंबर पे लिखेंगे क्या छात्र लिख चुके हैं। तो छात्र के ऊपर सर्कल करेंगे और छात्र क्या है, एक वचन है। तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैज छात्र को लिखेंगे स्टूडेंट, हैज स्टूडेंट रिटन, हैज स्टूडेंट रिटन प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लड़के लिख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़के। तो लड़के के लिए यहाँ पे प्रयोग करेंगे हैव, यानी कि बहुत सारे लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव बॉयज, और लिखना कि रिटन, हैव बॉयज रिटन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे 8 नंबर पे लिखेंगे क्या लड़कियां लिख चुकी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैव गर्ल्स रिटन, हैव गर्ल्स रिटन क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 9 नंबर पे क्या पुरुष लिख चुके हैं। तो यहाँ पे पुरुष सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज मैन रिटन, हैज मैन रिटन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे क्या महिलाएं लिख चुकी हैं। तो महिलाएं यहाँ पे बहुत सारी बात हो रही है, बहुत सारी महिलाएं हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे हैव वुमेन, MEN लिखेंगे बहुवचन के लिए। हैव वुमेन रिटन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 to 10 सेंटेंस का, वाक्य का हमने क्या किया, फॉर्मेशन किया है, सीखा है। तो यहाँ पे सब जगह हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यू, तुम के लिए हमने लिखा है यहाँ पे यू, वह के लिए लिखा है ही, नेक्स्ट मैं के लिए लिखा है आई, नेक्स्ट बे के लिए लिखा है दे, नेक्स्ट आलोक के लिए लिखा है आलोक, छात्र के लिए लिखा है स्टूडेंट, लड़के के लिए लिखा है बॉयज, लड़कियों के लिए लिखा है गर्ल्स, नेक्स्ट पुरुष के लिए लिखा है मैन, नेक्स्ट महिलाओं के लिए लिखा है वुमेन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक सेंटेंस में, प्रत्येक वाक्य में क्या है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्या है, डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरी चीज नोट करेंगे कि जो एक्शन वर्ड है, मतलब जो मुख्य क्रिया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ है लिखना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिख, तो ये क्या है, सेम है। तो इससे क्या होता है, जब हम सेंटेंस सीखते हैं, फॉर्मेशन सीखेंगे, तो वहां पे सीखना इजी हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट प्रयोग किए हैं, और यहाँ पे जो वर्ब है रिटन, वो यहाँ पे सेम प्रयोग की है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, रिटन की जगह पे, लिख की जगह पे वर्ब को चेंज भी कर सकते हैं। अभी कितने टेंस बनाए हुए हैं, 10। अगर हम एक वर्ब दूसरी लिख देंगे, लिखना की जगह पे हो गया है पढ़ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 10 सेंटेंस और फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखना की जगह पे पढ़ना, उसके बाद हम करेंगे लिखना, पढ़ना, लिखना के बाद पढ़ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे खेलना, नेक्स्ट करेंगे खेलना, तो यहाँ पे क्या है, ये 30 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे बोलना, बोलना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये 40 सेंटेंस बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे 40 सेंटेंस का टेंस का अभ्यास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लिखना है उसको इरेज करेंगे। तो जब यहाँ पे इरेज करेंगे, तो यहाँ पे अंडर ये ऐसी लाइन करेंगे इसके ऊपर, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारी सेकंड टाइम वर्ब है वो क्या है, पढ़ना है। तो हम पढ़ना के हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, रिटन लिखा हुआ है, तो स्लैश लगा के क्या लिख देंगे, यहाँ पे रीड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रीड, स्लैश यहाँ पे लिखेंगे रीड, तो यहाँ पे लिखेंगे रीड, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश लगा के रीड स्लैश रीड स्लैश रीड स्लैश रीड स्लैश रीड, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश रीड, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश रीड, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश रीड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है, रीड का। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे ईच सेंटेंस में, ईच टेंस में। तो हम रीड के बाद में क्वेश्चन मार्क हमने प्रयोग किया है। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे पहला सेंटेंस, क्या तुम पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे बोलेंगे हैव यू रीड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या वह पढ़ चुका है। तो हम बोलेंगे हैज ही रीड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटन को थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे, ऐसा समझेंगे कि ये नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे रीड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा बन जाता है, क्या मैं
पढ़ चुका हूं, तो यहाँ पे बन जाता है हैव आई रीड। नेक्स्ट क्या वे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे बनेगा हैव दे रीड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 5th नंबर पे है क्या आलोक पढ़ चुका है, तो हम लिखेंगे इसे हैज आलोक रीड क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर पे है क्या छात्र पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हैज स्टूडेंट रीड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 7 नंबर पे लिखा हुआ है क्या लड़के पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे हैज, यहाँ पे लड़के के लिए लिखेंगे हैज बॉयज रीड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 8 नंबर पे बोलेंगे क्या लड़कियां पढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे हैव गर्ल्स रीड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 9 नंबर पे बोलेंगे क्या पुरुष पढ़ चुके हैं, तो हम बोलेंगे हैज मैन रीड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम 10 नंबर पे बोलेंगे क्या महिलाएं पढ़ चुकी हैं, तो हम बोलेंगे हैव वुमेन रीड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से यहाँ पे 20 जो यानी कि बात का 20 जो टेंस है उनका यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें खेलना प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ना के ऊपर क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, लिखना के ऊपर क्रॉस लगाएंगे, पढ़ना के ऊपर क्रॉस लगाएंगे। अब हम टिक करेंगे खेलना के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे हमें कौन सी खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे प्लेड, ईडी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे बन जाता है प्लेड के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू प्ले प्लेड। और खेलना हम क्या करेंगे, एक्शन वर्ड प्रयोग करेंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव बनता है हैव यू प्लेड। एक यहाँ पे वर्ब लिख देते हैं, खेलना को बोलेंगे यहाँ पे रिटर्न की जगह, रिटर्न से पहले स्लेश लगा के लिखेंगे PLAYED। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव यू प्लेड, हैज ही प्लेड, हैव आई प्लेड, हैव दे प्लेड, हैज आलोक प्लेड, हैज स्टूडेंट प्लेड, हैव बॉयज प्लेड, हैव गर्ल्स प्लेड, हैज मैन प्लेड, हैव वुमेन प्लेड। तो इस तरीके से यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, प्ले के ऊपर भी क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। अब हम टिक करेंगे बोलना के ऊपर, तो बोलना को बोलते हैं स्पीक, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे स्पोकन। तो स्पोकन हम यहाँ पे बोलेंगे, अभी हमने क्या बोला है, प्लेड बोला है, अब हम क्या बोलेंगे स्पोकन। तो स्पोकन की हम यहाँ पे एक मीनिंग लिखते हैं, यहाँ पे स्पोकन ऐसे लिखेंगे यस 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 POKEN, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो अब हम 10 सेंटेंस और फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट यू ही आई दे आलोक स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स मैन वुमेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू, एक बार अगेन, यू ही आई दे आलोक स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स मैन वुमेन। तो यहाँ पे बोलेंगे हैव यू स्पोकन, हैज ही स्पोकन, हैव आई स्पोकन, हैव दे स्पोकन, हैज आलोक स्पोकन, हैज स्टूडेंट स्पोकन, हैव बॉयज स्पोकन, हैव गर्ल्स स्पोकन, हैज मैन स्पोकन, हैव वुमेन स्पोकन। स्पोकन के बाद में क्या बोल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं स्पोकन हिंदी, या हम लिख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ पे यानी कि हो जाएगा हैव यू स्पोकन हिंदी, हैज ही स्पोकन हिंदी, हैज दे स्पोकन हिंदी, हैज आलोक स्पोकन हिंदी, हैज स्टूडेंट स्पोकन हिंदी, हैव बॉयज स्पोकन हिंदी, हैव गर्ल्स स्पोकन हिंदी, नेक्स्ट हैव मैन स्पोकन हिंदी, हैव वुमेन स्पोकन हिंदी। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टाइप, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के बारे में। थैंक यू टू ऑल।